नमस्कार। आज आपको एक बड़ी खबर के साथ रूबरू कराएंगे। खबर है कि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आने की सुगबुगाहट तो कहीं ना कहीं खास लोगों तक पहुंची हुई थी, लेकिन बात करें आम लोगों तक किसी भी तरह की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि किसानों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी तरह को इस मुख्यमंत्री के इस दौरे को सार्वजनिक नहीं किया था। तो आज मुख्यमंत्री के यमुनानगर आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। हर चौक चौराहे पर पुलिस के बंदोबस्त थे और हर चौक चौराहे पर पुलिस आने जाने वालों को नियंत्रित करती हुई नजर आई। तो बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने आनन फानन में ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर के गड्ढे भी भरे, जो आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक से आनन फानन में स्थानीय प्रशासन ने टूटी हुई सड़कों के गड्ढे भी भरे, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिनको सही तरीके से उन गड्ढों को रिपेयर भी नहीं किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कई स्थानीय प्रशासन के द्वारा आनन फानन में गड्ढों को जरूर भरा गया। तो लेकिन मैं अगर जो एक अहम बात है उसकी भी अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रदेश सरकार की ओर से धारा 144 हर जिले में लगाई हुई है, और उसी कड़ी में यमुनानगर प्रशासन के द्वारा भी धारा 144 और कोविड के नियमों की पालना करने के आदेश जारी किए हुए हैं स्थानीय प्रशासन ने। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर यहाँ पर मीडिया कर्मी या फिर स्थानीय प्रशासन के लोग या फिर स्थानीय नेताओं की भीड़ जिस तरह से इकट्ठी हुई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ भी इस तरह का धारा 144 या फिर किसी भी तरह के कोविड के नियमों की पालना कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। जबकि बता दें कि ये पहले ही साफ कर चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि डीसी मुकुल कुमार की पुलिस कर्मचारी और सरकारी अमले में काम करने वालों के ऊपर यह धारा लागू नहीं होगी। देखिए, आप जो देख रहे हैं इस समय तस्वीरों में मुख्यमंत्री का काफिला स्थानीय प्रशासन के साथ साथ और मुख्यमंत्री आज यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल यहाँ कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के दौरे के साथ साथ मौजूद रहे। और बात करें तो स्थानीय नेता यहाँ भी मीटिंग करेंगे, मुख्यमंत्री की दौरे के साथ साथ मौजूद रहे। यहाँ स्थानीय नेता में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और नगर निगम मेयर मदन चौहान, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले के साथ साथ मुख्यमंत्री के दौरे के साथ साथ नजर आए। बता दें कि ईएसआई हॉस्पिटल में जिस तरह से मुख्यमंत्री खट्टर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे कोविड मामलों को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि अंदर क्या जांच की, क्या बातचीत हुई और क्या अपनी जांच के दौरान उन्होंने पाया, किसी कमियों को पाया गया या सारी जो सिस्टम था वो दुरुस्त पाया गया, ये नहीं बताया जा सकता। क्योंकि आपको बता दें कि अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को स्थानीय प्रशासन की ओर से जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि और जब कुछ मीडिया कर्मियों ने कुछ समय के बाद अंदर जाने की कोशिश भी की तो स्थानीय प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको भी वापस कर दिया गया कि किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो इसी को नाराज़गी कुछ मीडिया कर्मियों के में भी देखने को मिल रही थी। कुछ मीडिया कर्मी भी इस चीज़ को लेकर आपस में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट करते भी नजर आए और बाहर आकर मुख्यमंत्री खट्टर बिना बातचीत किए हुए ही निकलने ही रहे थे कि तैसे ही एक मीडिया कर्मी ने बोल दिया कि क्या बातचीत करेंगे, तो यह कहने पर वह रुक गए और मीडिया से रूबरू हुए। तो जो मीडिया से रूबरू के दौरान उन्होंने क्या क्या बातचीत कही ये आप इस रिपोर्ट में देखें सुनेंगे। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि यह दौरा कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं अचानक से
दौरा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा यह दौरा एक प्री प्लान था और यह दौरा एक प्लानिंग दौरा था, और ये कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट कई दिनों से इस दौरे को लेकर चल रही थी। लेकिन इस दौरे को स्थानीय प्रशासन के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ या आम लोगों के तक सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है स्थानीय प्रशासन इस डर के कारण इस दौरे को सार्वजनिक नहीं किया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जिस तरह से बार बार किया जा रहा था, वो स्थानीय नेताओं की बात हो चाहे मुख्यमंत्री खट्टर के दौरों की बात हो, किसानों के द्वारा हर दौरे का विरोध किया जा रहा था। तो उसी को लेकर हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन ने इस दौरे को सार्वजनिक न किया हो। तो देखें आगे की आप पूरी रिपोर्ट, क्या कहा खट्टर ने अपने दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में। राहुल माइक लाएगा ले, मैं तेरा माइक पकड़ता हूँ, तो पकड़ ले राहुल तेरा माइक। पीछे हो जाओ यार, जगह स्पेस हो जाएगा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे पीछे भी हो जाओ यार, स्पेस हो रहा तभी तो। कमेंट्री अपनी बंद कर दे यार, 2 मिनट रुक जा यार, भाई मेरे 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा। कमेंट्री बंदी थी भाई मेरे, 2 मिनट मेरे भाई। नीचे रख भैया, भैया नीचे रखाई दी, भैया नीचे रखाई दी यार। अरे आईडी नीचे रखो अपनी। जी सर, कोरोना की स्थिति में क्या बोलना चाहेंगे राज्य में? भाई थोड़ा सा तो आगे हो, थोड़ा नीचे करो। जी सर, कोरोना की दूसरी लहर है, ये बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में, पीछे कर ले यार इसको भाई, पूरे देश में भी फैली है। ऐसे लेवल पर आई है कि अब हमको सबको मिलकर के आवाज आ जाएगी, आवाज इसकी लड़ाई लड़नी है। लगातार पिछले 4-5 दिन से केसेस ज़्यादा होने के कारण से हमें थोड़ा ऑक्सीजन की कठिनाई आ रही थी। ऑक्सीजन होने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी कठिनाई आ रही है। लगातार उसको ध्यान रखे हुए हैं और हर अस्पताल को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता वो पहुंच जाए, लगातार हम लोग उस पर ध्यान रखे हुए हैं। तुरंत और अभी तक हमारा कोटा कम था। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा कोटा बढ़ा दिया है। अब 232 मीट्रिक टन हो गया है और आश्वासन मिला है कि आगे आवश्यकता पड़ने पर इसको और भी बढ़ाया जाएगा। अब जो बढ़ाया गया कोटा है वो उड़ीसा से उसकी ऑक्सीजन हमको सप्लाई होगी। हमने एक ट्रेन भेज दी है, 5 इसमें टैंकर गए हैं, 2 टैंकर हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करके भेजे हैं। वो जल्दी 1 आध दिन में वापस आने शुरू हो जाएंगे और हमारा जो कोटा बढ़ा हुआ है उसका लाभ हमको मिलेगा। आज मैंने यमुनानगर के सारा जायज़ा लिया है, सब हॉस्पिटल्स का, PSI का हॉस्पिटल स्वयं देखने भी आया हूँ। यहाँ भी जितना हमारा कोटा है वो सारा ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर भी इमरजेंसी के लिए इस कोटे को बढ़ाना, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाएंगे। और कुछ शिकायतें हमको ये भी मिली हैं कि चीज़ें महंगाई की तरफ बढ़ने लगी हैं। आज डिप्टी कमिश्नर को सबको आदेश दिए हैं कि कोई होर्डिंग ना करे। जो सामान जिस कीमत पर पहले बिक रहा था उसी कीमत पर बिकना चाहिए और सभी डीसी इसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि जो कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो उनको हॉस्पिटल में जाना, वो अपने घर में रह करके होम आइसोलेशन इस नाते से वो रहें। वो किट उनको सप्लाई किए जा रहे हैं। जो छोटी दवाई उसको कम ज़्यादा दवाई उसमें आवश्यक होती है वो दी जाती है, उसमें थर्मोमीटर दिया जाता है, उसमें मास्क दिए जाते हैं और घर में रह करके वो इलाज करें, इलाज अपना करवाएं। डॉक्टर्स उनको फ़ोन कॉल के ऊपर प्रतिदिन उनसे संपर्क करते हैं ताकि किसी प्रकार की कठिनाइयों को ना आए। हेल्प नंबर सबको दे दिए गए हैं। तो इस नाते से अगर
जो लोड है हॉस्पिटल पर उस प्रकार का नहीं जाएगा, तो जो वास्तव में गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उसका इलाज ठीक से हो सकेगा। सर लॉकडाउन करते हुए लॉकडाउन होने की संभावना है क्या? देखिए, हम सख्ती कर रहे हैं और उस सख्ती में इतना ही है कि लोग थोड़ा डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और गैदरिंग ज़्यादा बड़ी ना करें। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो आर्थिक चक्र है वो ना टूटे, लोगों के काम व्यवसाय वो एकदम ऐसे बंद ना हो जाए। पिछली बार लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम था उसको हम नहीं आने देना चाहते, कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे में से ही सारी चीज़ें काबू में आए। अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर किसी प्रकार के और भी सब निर्णय अगर लेने की आवश्यकता होगी तो लेंगे। सर प्राइवेट अस्पताल कह रहे हैं सर, जैसे कोई गरीब आदमी है वो मर जाता है, क्या उसको कोई आर्थिक मदद मिलती है कोरोना में? वही दिहाड़ीदार उसके परिवार में कोई मौत हो जाती है। हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ की बात करता है, जिसकी जो आवश्यकता पूर्ति कराते हैं। फिर भी गरीबों को, जैसे पिछली बार हमने एक सिस्टम बनाया था कि उनके घर में राशन पहुँचे, प्रधानमंत्री जी ने अगले 2 महीने के लिए गरीबों के लिए राशन फिर 5 किलो पर हेड के नाते से उसको खोल दिया है, मुफ्त में राशन मिल रहा है। इसके अलावा भी जैसी कोई स्थिति ऐसी बनेगी तो हम जरूर उसमें प्रदेश सरकार की सर प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि प्रशासन जो है उनको धमका रहा है, अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा मांग बढ़ाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट अस्पताल कह रहे हैं सर, गुरुग्राम में एक प्राइवेट अस्पताल ने बोला सर। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी नज़र सब जगह बनी हुई है, कोई भी अस्पताल है तो सबको सप्लाई हो रही है, लेकिन किसी को भी जितना उपयोग है उतनी ही ऑक्सीजन दी जाएगी, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दी जाएगी। इसलिए वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में टीम बना दी गई है। हमारे चाहे वहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे ड्रग कंट्रोलर हैं, कोई चीज़ों पर ध्यान रखे हुए किसी को भी जल्दी भी अगर आप सर जैसे करनाल में ऑक्सीजन की वैन बनाई है, क्या वो प्रोग्राम यमुनानगर में रहेगा जैसे करनाल में बनाई गई है? अभी यमुनानगर में जितनी आवश्यकता है वो हमारी बाकी सप्लाई हो रही है।